अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्रश। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन। पैराफिन मीन लिटिल अफिनिटी। और लिटिल अफिनिटी इनमें क्यों होती है? ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्केन, और इनमें सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे N जो है वो कार्बन एटम है। अल्केन्स की केस में N रेंज करता है 1 to 40। ये MCQs के लिए आप याद रख लें। अल्केन्स इसी तरह जो अल्केन्स हैं वो होमोलोगस सीरीज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं। नीचे स्टार्ट हो रहा है होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। Each group is known as homologous series. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन ग्रुप्स में हर ग्रुप को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन कॉमन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। All members of a series can be represented by their general formula. For example, general formula of alkane, alkene and alkyne are respectively. अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। और अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। आपने अगर किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला निकालना है, जनरल फार्मूला के थ्रू आपने उसके कार्बन और हाइड्रोजन का पता करवाना है कि भाई इसमें कितने हैं। आप देखें कि अगर हम अल्केन को देखते हैं और हम यहाँ पे 4 कार्बन ले लेते हैं, ब्यूटेन C4H, हमने N की जगह पे 4 लिख देना है, 2 4 + 2। 2 4s are 8, 8 + 2 10, C4H10। ऐसी बात है ना, तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटेन। इसी में अगर आप देखें, अगर हमने CnH2n को लेना है तो हमारे पास क्या आएगा? जब हमने अल्कीन लेते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं ना। तो हमारे पास आया 8। ये हमारे पास ब्यूटीन हो गया। फिर हमने देखना है अल्काइन का। अब हमने इसी में से 2 को माइनस कर देना है। 2 4s are 8, 8 - 2 6। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 6। ये हमारे पास आ गया ब्यूटाइन। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब हम नीचे चलते हैं। सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
They have similar chemical properties because they contain same functional group. इनकी similar chemical properties होती हैं. क्यों similar होती है? Because इनके पास same functional group होता है. There is a regular change in their physical properties. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आ रहा होता है, लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, जैसे ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन. ब्यूटेन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू पेंटेन एंड हेक्सेन. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड. और इनको सिमिलर जनरल मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है. और ये जो सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज होते हैं ना, मतलब एक सीरीज से दूसरे सीरीज में जाना है, उसमें 1 यूनिट ऑफ CH2 का डिफरेंस आता है और 14 यूनिट्स का आता है. ठीक है, आपने नेक्स्ट मेंबर की तरफ जाना है, सीरीज के मेंबर की तरफ जाना है, तो एक CH2 का डिफरेंस आएगा और साथ में 14 यूनिट्स का आएगा मॉलिक्यूलर मास में. Hydrocarbons are regarded as a parent organic compound. All other compounds are considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atom of a compound by one or more reactive atom or a group. फिर हमने देखना अल्काइल रेडिकल. अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल रेडिकल आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अल्केन्स के डेरिवेटिव को हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल. पेपर में अगर ऑप्शन आ जाता है अल्काइल रेडिकल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो आपने अल्केन पे टिक करना है. They are formed by the removal of one of hydrogen atom of an alkane and are represented by letter R. The name is written by replacing ane of a ane with il. कि जैसे आप लिखते हैं ना ब्यूटेन, मैं आपको बताती हूँ लिख के. जैसे आप लिखते हैं ना ब्यूटेन, ब्यूटेन से हमारे पास आ गया. अगर हमने मतलब अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनता है, तो हम लोगों ने लिख दिया ANE जो था ना, ANE वो रिप्लेस हो गया YL से, ब्यूटाइल. नीचे एक टेबल है, उसके अंदर आपको दिखाया गया. और इसका जो जनरल फार्मूला होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया. ब्यूटेन का फार्मूला था C4H10. इसमें से जब हमने माइनस किया 1, तो हमारे पास आ गया C4H9. और ये किसका फार्मूला है? ये है ब्यूटाइल का फार्मूला. मीथेन देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है. इसमें अल्काइल रेडिकल इसका बना CH4, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH3 बन गया. और CH3 का मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डिकेन से डिसाइल. आई होप आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.